अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यो स्पेशल ट्रांसमिशन और बात होगी, मैं हूं फरहान शब्बीर। बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन उसके पस मंजर में अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ के उस इंटरव्यू को लेकर 2 दिन से जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय मीडिया एक तूफान खड़ा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, एक वादा माफ गवाह की सूरत में मियां नवाज शरीफ के इस बयान को पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर बकौल शेख रशीद के कि पाकिस्तान के अंदर से ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इंडिया को बगैर फौज उतारे हुए ही पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का मौका मिला है। इस बयान को लेकर मियां नवाज शरीफ का जो बयान, जो कि कल के अंग्रेजी अखबार में उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा बना, फिर उसके बाद जिस तरह से भारतीय मीडिया और सहाफियों ने उसको उठाया, मियां साहब का यह एतराफ जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में सवाल जो उनसे किया गया उसके जवाब की बजाय बकौल इंटरव्यू करने वाले सहाफी के मियां साहब अपने ख्यालात में, अपने गुफ्तगू में बहते चले गए और उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि हम उन्हें कंट्रोल ना कर सकें और वो बम्बई जाके 150 लोग मार दें, हम उनको सजा क्यों नहीं दे रहे, उनका ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे, दुनिया हमारी बात नहीं मान रही, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मियां नवाज शरीफ के इन अल्फाज को भारतीय मीडिया और प्रेस ने पाकिस्तान के ऊपर फर्द जुर्म के तौर पर ही पेश किया है। इसके बाद पाकिस्तान में भी इसके हवाले से काफी सूरत हाल तनाव की हालत इख्तियार कर गई। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया गया जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान भी पेश हुए, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से पहले यह बात आई कि उन्होंने मजम्मत की, मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने आप को मियां नवाज शरीफ के इस बयान से थोड़ा अलग किया, लेकिन उनका एलामिया भी कुछ इस तरह था कि हमें हुब्बुल वतनी के लिए किसी के जो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये नून लीग का एलामिया था। फिर इस बयान को कहा गया कि तोड़ मरोड़ के पेश किया। इसी सूरत हाल पर सारी हम बात करेंगे कि ये जो अब तनाव है क्या आगे बढ़ रहा है, ये एक और डॉन लीग साबित हो रहा है मामला, या ये वजाहतें अब कोई काम भी आ जाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे और इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि आखिर मियां साहब के जबान से जो अल्फाज ये निकले थे, क्या उनके जहन में था, क्या वो कहना चाह रहे थे और क्या उन्हें एहसास था कि इसके असरात क्या होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यो की प्रोग्राम होस्ट यशफीन जमाल साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम। यशफीन, आप वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप गई, कैसा आपने महसूस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल, क्या कहना था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये सारी सूरत हाल का कुछ एहसास है कि कितनी मुश्किल और गंभीर सूरत हाल नून लीग के लिए हो गई? खासी मुश्किल और गंभीर हो गई। फरहान, आपने काफी कुछ कह भी दिया इब्तिदाई में, आपने कहा माहौल कैसा था, खास से अंडर प्रेशर नजर आए। बॉडी लैंग्वेज मुझे तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट लगे। मैं अभी ऑफ एयर भी यही बात करी थी कि हम उन्हें बहुत अरसे से जानते हैं, ही इज़ वेरी मैच्योर व्हेन इट कम्स टू मीडिया हैंडलिंग। वो बड़ी महारत रखते हैं सवालात का जवाब देने में। आज वो कुछ जगल करते हुए दिखाई दिए, अल्फाज को भी और सवालात को भी। वो मुझे कंफ्यूज दिखाई दिए, उनको समझ, और बहुत सी जगह पे उन्होंने ये कहा कि जी इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, आप नवाज शरीफ से इस सवाल का जवाब मांगिए। जो बुनियादी क्रक्स था आज की प्रेस ब्रीफिंग का वो यही था। उसको पता नहीं मीडिया कॉन्फ्रेंस ऐसे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, किसी चैनल ने उसको नशर नहीं किया, लेकिन यह कि जो कुछ वहां पे गुफ्तगू रही उसका बुनियादी जो क्रक्स है वो यही था कि जो कुछ उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में इंटरव्यू में छापा है एक इदारे ने, वो गलत है, उसको मिस रिपोर्ट किया गया है। और नवाज शरीफ से जो मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर मेरा अभी भी वही मौकफ है जो जब मैं वजीर आजम था तब था। ठीक, तो कामरान साहब, अब वजीर आजम अगर ये कह रहे हैं खाकान अब्बासी साहब के इसको गलत पेश किया गया, इस बयान को गलत पेश किया गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा की आज भी जो गुफ्तगू हुई है एहतसाब अदालत के बाद, वो तो यही जाहिर कर रही है कि वो शायद अपने इन अल्फाज को उस तरह नहीं ले रहे कि गलत पेश किया गया या तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। बिल्कुल फरहान साहब, जब भी इस किस्म की कोई स्टेटमेंट या कोई आपका बयान कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो उसके लिए सबसे जो आसान जवाब है वो बयानिया वो यही बनता है कि जी मेरे बयानिए को या मेरे स्टेटमेंट को सियाको सबाग से हटा के और तोड़ मरोड़ कर डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। तो वो ये इसलिए आपने देखा कि वो उनकी तरफ से आज, जैसा कि यशफीन ने बताया कि वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं, खुद साबिक वज़ीर आज़म ने भी इब्तदाई तौर पर यह दिया, लेकिन इसके साथ साथ आज जो उनकी गुफ्तगू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ही स्टैंड्स बाय स्टेटमेंट। वो उन्होंने जो बातें की हैं, कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर से मुताल्लिक जो बात है वो हकीकत है, और उन्होंने अपना वो सवाल जो कि उस खबर में भी लिखा हुआ था कि जी मैं सवाल पूछता हूं कि ये 150 बंदे मारने के लिए कैसे गए, क्यों गए, वो वाला सवाल भी उन्होंने दोहराया आज। और तो ये नहीं कह सकते, देखें वो जो अखबारी स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो खबर छपी है उस अखबार की, डॉन अखबार की, वो भी हमारे सामने मौजूद है।
और उसके बाद जो कुछ बयानिया आया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, वो भी ट्वीट भी कुछ इसी तरह का ही था, उसी को एंडोर्स कर रहा होता है। तो आप ये जो बात है कि जी को तोड़ मरोड़ कर छापा गया और गलत हुआ, मैं नहीं समझता कि उसका मतलब कुछ ऐसा निकलता है। वो चंद लाइनें, एक पैराग्राफ है उस स्टोरी में, और दैट इज वेरी मच क्लियर, और उसी के ऊपर बातें हो रही हैं। तो आई एम श्योर जो इंटरव्यूअर है कामरान साहब, आप इत्तेफाक करेंगे, उनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी मौजूद होगी। मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह तो से इनको यशवीन वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी साहब को या मियां नवाज शरीफ को पूछना नहीं चाहिए इस अखबार से कि आप बार बार क्या करते रहते हैं, ये सवाल भी किया गया, में अजाब उठा खड़ा ये सवाल भी किया गया। कभी आपको स्पेशल मुल्तान बुलाया जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए और आप उल्टे अल्फाज, उन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल वगैरह वाली बातें एग्जैजरेटेड है, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया किसी सहाफी को। तस्वीर चल रही है, उनकी तस्वीर चल रही है। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ जो वो किसी से भी बात करने के लिए आजाद है, वो बात कर सकते हैं। हाँ, इदारे के खिलाफ या रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माजी में जहां जहां कार्रवाई हुई, आप सब समझदार लोग हैं, जानते हैं क्या नतीजा निकला, तो ये सवाल ना करें। ठीक, तो आज की जो कौमी सलामती कमेटी की जो इजलास था, उसके हवाले से वजीर आजम ने कुछ बताया कि उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सेस आए, क्या क्या रद्देमल आए, आर्म फोर्सेस उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी आप वजीर आजम पाकिस्तान का ओथ पढ़ लें, तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आई एम अंडर ओथ, मैं नहीं बता सकता कि वहां पर क्या कुछ हुआ। ये जो भी आपने कहा ना कि वो मुजम्मत और स्टेटमेंट वाली बात है, नवाज शरीफ साहब तो जो मुझ तक खबर पहुंची है कि वो आज एहतसाब अदालत के बाहर वो फ्लैश करते रहे अपना सेल फोन और कहते रहे कि जी इसमें मैंने क्या गलत कहा है। तो वी फेल टू अंडरस्टैंड कि वो खाली नॉन स्टेट एक्टर्स की वजाहत वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि उन्होंने की है। ये अभी सर ने कहा कि 150 लोग मारने वाली बात भी उन्होंने दोबारा से कहा नवाज शरीफ साहब ने। मैंने ये सवाल किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि नवाज शरीफ साहब किसी से सवाल तो कर रहे हैं, मुखातिब तो वो है ना किसी से, वो कहते हैं जी आप, मैंने पूछा उनसे मुखातिब कौन है, मैंने उनसे कहा जी वो कहते हैं 150 बंदा किसने मारा, वो कहते हैं मुंबई ट्रायल डिले किसने किया, कैसे हुआ, आप बताएं। वो उन्होंने तो ये भी कहीं पर कह डाला कि कतर में पाकिस्तान को किसने 2 लाख किया, सवाल का जवाब दें। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ऑपरेशन ज़रबे क्यों किया, किसके खिलाफ किया। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि मुखातिब कौन है मरियम नवाज और नवाज शरीफ का, तो उन्होंने कहा ये सवाल आप नवाज तो खान साहब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। खान साहब, क्या मियां साहब कोई जिस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे कोई तज्जिया निगार के तौर पे अपने आप को महसूस कर रहे थे, कोई एनालिस्ट के तौर पे महसूस कर रहे थे, जिस तरह कोई रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट होता है और वो बात करता है, खुद वजीर आजम एक शख्स हो जो अब से 1.5 साल 1 साल पहले तक वजीर आजम हो, और उनके अपने साथ के फिर वजीर दाखिला जो पहले थे चौधरी निसार साहब, वो बताते हो कि भाई हमने तो बहुत कोशिश की, भारत ने हमें ना एविडेंसेस चेक करने दिए वहां जाने के, ना अजमल कसाब से हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया। मियां साहब को नहीं पता होगी ये बात? बिल्कुल, ये रुकावट अगर सजा देने की जो शिकवा भी मियां साहब करते हैं तो वो किस वजह से रुकावट बना रहा है? बिल्कुल, आज की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है उसके बाद जारी हुआ है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि भारत जो है वो हमें कलभूषण के ऊपर कोई हमारी मावनत नहीं कर रहा, कोई चीज़ शेयर नहीं हो रही। और इसी तरीके से समझौता एक्सप्रेस का एपिसोड हुआ, उसके ऊपर कोई चीज़, कोई शेयरिंग जो है वो नहीं हुई, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रही, जिससे कि इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जबकि ये जो मुंबई अटैक वाला मामला था, इसके ऊपर उन्होंने एक तरफा ट्रायल करके अजमल कसाब का उसको फांसी भी चढ़ा दिया, बिल्कुल उसको फांसी भी चढ़ा दिया। अच्छा, इसमें मैं फरहान साहब लेट मी टेल यू कि इसमें एक और मुल्जिम था ज़कीउर रहमान लखवी, जो कि हमारी पाकिस्तानी अदालतों में था, उसको 12 मुख्तलिफ अदालतों ने उसको क्लीन चिट दी है, यानी प्रोसिक्यूशन होने के बावजूद, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन होने के बावजूद उनको अदालतों ने क्लीन चिट दी है कि इनको नहीं जी गिरफ्तार नहीं रख सकते, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उनको क्लीन चिट दी है, अदालत सबूत नहीं थे, इस वजह से नहीं। तो अब ये नहीं हम कह सकते कि उसका ट्रायल, हम अपने आप से ये सवाल नहीं कर सकते कि ये मुंबई हमलों का ट्रायल, इसका मतलब तो ये कि हम साथ साथ अपनी अदालतों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, हमें भारत बिल्कुल एक फरिश्ता लग रहा है। वो एक जो आज भी खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 1 मिनट पहले भी इस्तीफा नहीं दूंगा, ये इनको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की फिर क्या जरूरत है? उनसे एक सहाफी की जानिब से पूछा गया था कि सर आप समझते हैं कि बहुत सारा प्रेशर है, जो इस वक्त सिचुएशन है बहुत हेजी है, तो आप नहीं समझते कि आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर एक लम्हा पहले भी यहाँ से चला गया तो इंतखाबात डिले हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते, इसलिए 31 मई रात 12 बजे तक मैं यही हूँ, मुस्ताफी नहीं हूँ। चलिए इसी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं, और साथ साथ ये कि जब ये मामला आया और कौमी सलामती कमेटी के इजलास की भी खबर आई, ये था कि वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब क्या बहैसियत पाकिस्तान के वजीर आजम इस मामले को देखेंगे या मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा के तौर पे देखेंगे? कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजीद बात करेंगे, साथ साथ मियां नवाज शरीफ के इस कदम से मकसद क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या वो उसको उस नुकसान का अंदाजा था या वो समझते हैं कि इससे उनको पॉलिटिकली फायदा होगा? एक ब्रेक के बाद कुछ इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
न्यूज़ स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यशवीन जमाल साहिबा, कामरान खान साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। लाहौर से ज्वाइन किया है न्यू न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, आप इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो एलामिया आया, नून लीग को एक बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन वो अभी तालियां बजी रही थी उस पर नून लीग के हक में कि मियां साहब ने एकदम एक ऐसा जो बयान दिया या इंटरव्यू जो छपा, उससे तो सारा तासुर जायल भी हो गया। और क्या आपको लगता है कि ये क्या कहा गया होगा, ये तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया गया है तो फिर क्या हुकूमत कोई इस अखबार के खिलाफ कोई कदम उठाएगी जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर दे दो इदारों के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरहान, बुनियादी बात तो यह है कि जो मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा और जो कुछ रिपोर्ट हुआ, उसको सारे को मेरे ख्याल में पढ़ा जाना बड़ा जरूरी है। उस सारे को अगर आप पढ़ के उसके बाद कोई एक राय कायम करते हैं, हाँ उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मियां नवाज शरीफ को ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, अखबार ने क्या रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन मेरे सामने अगर वो बयान पड़ा है उसको अगर आप भी सुन लें, ही कंटिन्यूड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव, कॉल देम नॉन स्टेट एक्टर्स। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। ठीक है, इस पर एक बहस हो सकती है, उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है आज जिसको हम कल से सारे चीख के चला के इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का मीडिया और वो नाम नेहाद सहाफी जो कल तक अजमल का साहब को पाकिस्तान का शहरी करार दिया करते थे, माइक लेके उछल के उसके गांव में जाया करते थे और टॉक शो करके लोगों को मैसेज दिया करते थे कि भाई वो पाकिस्तान का रहने वाले था। स्टेट डिनाई कर रही थी, लेकिन वो आपके मीडिया हाउस जो है इस बात को साबित करने पे तुले हुए थे कि वो पाकिस्तान से लोग गए। आज वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने गोया बड़ी गद्दारी कर दी है, उसने नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र क्यों किया है। मैं कहता हूं देखिए, इस बयान पे बहस हो सकती है कि ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क में ये बहस नहीं होनी चाहिए थी कि जनरल मुशर्रफ को क्या कहना चाहिए था? वो हेड ऑफ स्टेट रहे, उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स का बारहा जिक्र किया। असद दुरानी आपके जनरल रहे, उन्होंने जगह जगह इसका जिक्र किया। 45 मिनट्स का इंटरव्यू अल जजीरा के साथ उठा के निकाल के देख लीजिए, जनरल महमूद दुरानी ने क्या कहा था। उसने तो स्टेट एक्टर्स का जिक्र कर दिया था, लेकिन हमारी जुबानें खामोश। गालिबन मलिक साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कामरान साहब, जिस तरह मलिक साहब ने भी कहा कि ये वो गुफ्तगू तो होती है, लेकिन फिर ये पूरा सच तो नहीं था। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की जाए तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो इस पूरे खत्ते में हम देख रहे हैं दंदनाते हुए फिर रहे हैं और वो किसी के भी काबू में नहीं है। लेकिन उस नॉन स्टेट एक्टर की बुनियाद पर अगर हिंदुस्तान किसी को पकड़ लेता है, बिलफर्ज वो पाकिस्तान का भी रहने वाला है, और पाकिस्तान अगर ये कहता है कि भाई हमें भी तो उससे क्रॉस एग्जामिन करने, तो हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर, ये तो नहीं कि भारत किसी को भी पकड़ के कहता है कि ये बंदा इस जुर्म में था, शरीक भी था और ये इतने लोगों के आपके मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, और हम उससे कोई आर्ग्यू भी ना करें या उसको क्रॉस एग्जामिन ना करें, एविडेंसेस चेक ना करें। भारत ने उसकी भी इजाजत दी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स का जो फिनोमेना है ये आज का नहीं है, ये वॉर ऑन टेरर से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और तो खित्ते में, पूरे खित्ते में, तो अमेरिका में भी है, हमारे खित्ते में भी है, और जहां जहां ये इस्तेलाह इस्तेमाल हो सकती है वहां पर आपको ये नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी मिलेगी। नंबर एक, तो इस पे तो कोई मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है तो ये कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की ना, बेसिकली वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने यानी एक किस्म का फर्द जुर्म आयद करने वाली बात या एक चार्जशीट वो एक अपने मुखातिब से कर रहे हैं कि जी ये हमारे बंदे वहां ये क्या लेने गए थे वहां पर, क्यों उनको 150 कौन सा तरीका है कि ये जाएं और 150 बंदे मार के आ जाएं और हम कुछ ना करें। तो उनका जो उनका मतलब है पूछने का या अपना जो उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने अपनों ऊपर ही शक कर रहे हैं। तो दैट वाज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि उनका, वरना नॉन स्टेट एक्टर्स तो आप खुद समझते हैं कि ये इनकी मौजूदगी जो है ये हर जगह पाई जा सकती है, जहां कहीं भी हैं जो स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं या फॉरेनर्स हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स आपको मिलेंगे। सिर्फ उनका जिक्र करना ये कोई बहुत बड़ी रेवलेशन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा उसके खिलाफ, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बयान नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने, अब मलिक साहब अभी बिल्कुल वही खबर ही कोट कर रहे थे कि आप वो उसका अगर पढ़ें वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जो कि उस अंग्रेजी अखबार में छपा है, तो उसमें जो पूछने का अंदाज, जो उनका मुखातिब था, ये क्या लेने गए थे, उससे तासुर ये जा रहा था कि आप अपने ही इदारों को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो दैट वाज द हम यानी कि उस कानूनी अमल के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, तो शायद हम फिर शामिल थे इसमें। यशवीन, ये जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गई, मैं चूंकि इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चंद मखसूस साफी उसमें गए थे और आप भी उसमें मौजूद थी, तो ये फिर अगर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये बात मियां साहब ने उस तरह नहीं की थी, तो फिर क्या इस अखबार पे कोई कदम उठाने के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पूछेंगे? मैंने जो ब्रेक पे जाने से पहले भी आपसे जिक्र किया इसका कि सवाल किया गया उनसे कि आपको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस मामले पे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी पहले जहां जहां एक्शन हुए, जो नताइज निकले आपके सामने, आप ये बात रहने दीजिए। मलिक साहब ने अलबत्ता जो बात की, विद ड्यू रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वो इख्तिलाफ करूंगी। सर ने कहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात है उस पर आप ये बहस तो कर सकते हैं कि नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, बहस है ही जो डिबेट है कल से वो असल में है ही यही है कि क्या एज एक शख्स जो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका हो, उनका ओथ ये कहता है कि एज प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसा मामला या मालूमात जो मेरे सामने रखी जाए गौर के लिए, बिलवास्ता या बिलावास्ता, मैं उनके बारे में कभी जिक्र नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। तो क्या उन्होंने मालूमात शेयर हुई है, जरा मुझे बता दें। मलिक साहब आप अपनी बात बल्कि कंप्लीट ही कर लें। मलिक साहब आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो आप जिस तरह आप भी कह रहे थे कि बात उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स की है, उस पर बात होनी चाहिए, उससे आगे भी तो, लेकिन मलिक साहब कुछ और था जी। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था, देखिए उसमें कहा गया शुड वी अलो देम टू क्रॉस द बॉर्डर एंड किल 150 पीपल इन मुंबई। एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नॉन स्टेट एक्टर यहां से हमें इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसमें हमने कहां से फैसला कर लिया? इसी से फिर ये जवाब नहीं ज़हन में आता कि somebody has allowed them कि किसी ने तो इजाजत दी थी उन लोगों को टू क्रॉस द बॉर्डर। सुन लें, क्या हमें इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, पूछा जा रहा है सवाल, वो एक सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इससे ये एज्यूम कर रहे हैं ना, ये सारी अजम्पशंस की बातें हैं कि जी वो उन्होंने स्टेट के ऊपर इल्जाम लगा दिया, इसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए कि स्टेट के ऊपर इल्जाम लगा या नहीं लगा। मैं तो आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप अगर तारीख को मसख ना करें, जो आज आपका हर टीवी चैनल, हर टीवी एंकर इस तारीख को मसख करने पर तुला बैठा है। जनरल अतर डीजीआई एसपीआर थे, 25 अप्रैल 2015 को उन्होंने क्या कहा, जो आप निकाल के पढ़ लीजिए, डान अखबार में छपा हुआ है कि भाई साबिक आईएसआई के ऑफिशियल्स इसमें मुलव्वस थे और यहां से नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये कार्रवाई की। उससे पहले असद दुरानी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, जनरल असद दुरानी का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने तस्लीम किया जो बातें, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जनरल महमूद दुरानी ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है, मैं उसको भी नहीं दोहराना चाहता। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा मैं उसको भी नहीं दोहराना चाहता। रहमान मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फौरी इस वाकये के बाद, वो आपके सामने है कि हमने गिरफ्तार कर लिए लोग हमारे पास मौजूद है, मैं उनको भी नहीं दोहराना चाहता। और मैं देखिए गुजारिश ये है कि हम, मेरी गुजारिश सुन लें, हम क्या एक आज लाठी लेके जब बैठ जाते हैं, किसी को गद्दारी का फतवा बांटना शुरू कर देते हैं। मैं पहले आपके शुरू में कह रहा था कि एक टीवी एंकर जो आज उन्होंने बड़ा कॉलम लिख मारा है आज कि जी वो सारा वाकया ये था, हिंदुस्तान में इसमें मुलव्वस था। भाई साहब ये वही कालम नवीस थे जो उन्होंने जाके अजमल कसाब का आपको घर दिखाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में कोई घर नहीं दिखा रहा था। जो लोग घर दिखा रहे थे आज गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। खुदा के लिए तो मलिक साहब, ये जो मलिक साहब अब जो जिस तरह आपने भी कहा कि ठीक है, आपने मलिक साहब आपने भी जिक्र किया के अंदर खुद पाकिस्तान के मुलव्वस होने के लिए चीख चिल्ला कर कह रहे थे, आज वो गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। हमें कुछ चीजों को इस पैराए में देखना मलिक साहब, अभी मैं आपने भी जिस तरह कहा कि बहुत से लोगों ने इस बात का जिक्र किया है और मियां साहब ने गालिबन आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्हीं बातों को दोहराया, लेकिन अब खुद अगर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हो कि नहीं जी उनके तो अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो अब तो वो अपने उन अल्फाज पे भी उस तरह कायम नहीं नजर आ रहे, या आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ अभी भी अपने इन अल्फाज पर ही कायम है? देखें, मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने आपको पूरा बयान पढ़ के सुनाया है, इसकी आप मायने अज्यूम कर सकते हैं, इसको आप तोड़ मोड़ के जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए जब स्टेट की बात की जाती है, मेरा नहीं ख्याल इस बयान के अंदर वो अपनी वजाहत खुद करेंगे मियां नवाज शरीफ, लेकिन इस बयान के अंदर जो छपा हुआ है इसमें कहीं स्टेट एक्टर का जिक्र नहीं है कि स्टेट ने ये काम किया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि लोगों ने ये जिक्र किया कि स्टेट इसमें मुलव्वस रही है, उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की इस मुल्क के अंदर, कौन से फतवे जारी किए, किसने गद्दारी के मुकदमा दर्ज करवाने की बात की, किस मुल्क के शहर में जाके आपने FIR दर्ज कराने की बात की। रहमान मलिक साहब, आज उनका बयान सामने आ रहा था, रहमान मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो क्लिप्स है, आप उसको टीवी पे चलाएं, दिखाएं लोगों को कि उस वक्त हम क्या कह रहे थे, उस वक्त जनरल अतर अब्बास क्या कह रहे थे, जनरल महमूद दुरानी क्या कह रहे थे, जनरल असद दुरानी क्या कह रहे थे, और जो मुशर्रफ साहब बात कहते रहते हैं। देखिए हम खुदा के लिए मेरे ख्याल में तमाम इदारों को तो मलिक साहब ये अचानक मलिक साहब ये अचानक अब आज के कल के दिन ही मियां नवाज शरीफ को ये एकदम ये हकीकत आश्कार हुई कि पाकिस्तान की बेइज्जती इसलिए है कि हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं। अब से पहले जब तक वो वजीर आजम रहे,
जब से पहले, फिर भारत की जो हमारे यहाँ कार्रवाइयां, हमारे यहाँ एक जिंदा सबूत उनका मौजूद है कलभूषण की सूरत में। फरहान साहब छोड़े इस बात को कि मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो इस बात की बात ही नहीं करता। मैं कहता हूं जो मियां नवाज शरीफ ने कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की, आप हर रोज टीवी चैनल पर बैठ के बात करते हैं, हर रोज आपके सियासतदान बातें करते हैं, आपकी तमाम लीडरशिप हर रोज ये बातें करती है। आज इतना तूफान क्यों खड़ा हो गया, सवाल मेरा ये है। अगर ये तूफान खड़ा होना है, अगर मियां नवाज शरीफ ने जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है, इस तूफान को जरूर खड़ा कीजिए, उन लोगों के खिलाफ भी खड़ा कीजिए जो इसका बार बार तस्करा करते हैं, बार बार ये बात कहते रहे हैं। ये खुदा के लिए इस पॉलिसी से निकल जाइए कि जब आप अजमल कसाब का घर दिखा रहे थे तब आप गद्दार थे, आज आप अजमल कसाब का घर नहीं दिखा रहे, मियां नवाज शरीफ को गद्दार दीजिएगा। मैं यशवीन कुछ कहना चाह रही है। आप जो ये नुक्ता उठा रहे हैं ना कि अजमल कसाब का घर किसने दिखाया, आज कॉलम किसने लिखा, पिछले 4 साल उनका मौकफ क्या रहा है, सर मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और अगर कोई ऐसा शख्स है हमें उसको भी इक्वली कंडेम करना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि हमें सहाफियों का या लिखने वालों का उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। एक और टीवी चैनल के बड़े एंकर है, मैं आपको वो भी अभी आपको क्लिप दिखाएं टीवी चैनल पे, वो दिखाता हूं मैं कि वो जो कह रहे थे तारक खोसा साहब जब रिपोर्ट करने गए थे, तहकीकाती कमीशन बना था हिंदुस्तान, जो गए थे वापस आकर डान के अंदर एक कॉलम छपा था, तारक खोसा साहब ने क्या लिखा था, क्या पूरी कौम के सामने वो कॉलम नहीं है कि तारक खोसा साहब ने डान के अंदर क्या लिखा था? सर मैं तो आपसे इख्तिलाफ कर ही नहीं रही इस बात पर। उस वक्त मीडिया छोटी सी बात की वजाहत करना चाहती हूं। नहीं, जो मलिक साहब ने कहा ना कि नॉन स्टेट एक्टर से क्यों नहीं गए थे, नहीं मलिक साहब जो आपने कहा ना नॉन स्टेट एक्टर से इन्फॉर्मेशन रिवील कैसे होती है, सर आप भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, रात को प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, मैं भी करती हूँ, फरहान आप भी करते हैं, सवाल बैकग्राउंड के बगैर तो नहीं पूछते ना आप। सवाल के पीछे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है तो सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको अपने सवाल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ के पास कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो ये समझते हैं कि वो सवाल के साथ खड़ा हो सकते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो समझते हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो उन्होंने ये सवाल किया। मैं फिर आता हूं मलिक साहब आपकी तरफ। कामरान साहब ये जो बयान, फिर इसकी टाइमिंग, क्या इसका भी कोई तासुर नहीं? क्या फिर ये बात पहले होती है, ये बहस हमारे यहाँ पहले शुरू होती? हम वाकई अगर हमें अपना घर साफ करना होता तो हम नहीं मियां साहब आप इस पॉइंट पर, कामरान साहब की बात इंटरप्ट कर रही हूं, मियां साहब अब उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां पर उनको किसी किस्म की इस तरह की बेल आउट्स की शायद जरूरत महसूस हो रही है, तो इस तरह की बातें करें। मैं इसकी टाइमिंग पे भी उसमें एक तो ये कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात कर रही हैं यशवीन, मैं ये कह रहा हूं कि इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ये डॉन लीग्स पार्ट 1 था, ये डॉन लीग्स पार्ट 2 है। उस वक्त भी जो है इदारों को निशाना बनाया गया था, इस वक्त भी इदारे ही मतलब है जद पर हैं। तो देखें अब बेशक बसद एहतराम नसरुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नहीं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट चाहे वो एक लाइन की है या एक लफ्ज की है जिसके ऊपर पूरा भारतीय मीडिया जो है वो उसने तोपों का रुख हमारी तरफ कर लिया है और हमें वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मेंटेन करने वाला मुल्क करार दे रहा है। और यही हमारे ऊपर इल्जाम है कि हमारे पास दहशतगर्द हैं, हमारे पास पनाहगाहें हैं। नवाज शरीफ साहब ये भी तो कह रहे हैं मेरे सीने में राज दफन है, वो राज बता रहे हैं, फिर अब क्या करें हम तनकीद भी ना करें। ये हमारे खिलाफ ये दुनिया में बड़ी फर्द जुर्म बन गई से भारतीय मीडिया को जनाबी से, तब भी इंडियन मीडिया ऐसे ही चीखा था सर। तो ये जवाब बन जाएगा क्या? ये जवाब बन जाएगा? इंटरव्यूज में कोई बात कहते हैं, फलाना बंदा कोई बात कहता है, तो मियां नवाज शरीफ पे भी अब क्या ये फर्ज हो गया कि जब उनके गिर्द घेरा तंग होते हुए नजर आ रहा हो उन्हें, तो फिर वो ये बातें और सीने के राज खोलने लग जाएं? चले फरहान साहब मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि एक शख्स ये बयान गलत है, ठीक है मान लिया ये बयान गलत है, तो ये बयान अगर गलत है, अगर आज डान ने गलत किया है तो जियो ने गलत किया था, कटहरे में लाइए उसको भी खड़ा कीजिए। फिर महमूद दुरानी साहब ने भी गलत किया था, उनको भी कटहरे में खड़ा कीजिए। फिर रहमान मलिक साहब ने तस्लीम कर लिया था कि हमने, अच्छा आपने मुकदमा क्यों दर्ज किया था? आपने डोजियर मानने के बाद आपने मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर जिसने मुकदमा दर्ज किया था उनको गलत मानिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। फिर जो असद दुरानी साहब जो बात कर रहे थे उनको गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ। दिस इज अ नेशनल एटीट्यूड। गुजारिश ये है कि जब आप कहते हैं कि वो तो बयान मेरे साहब दायरे में घूमते चले जाएंगे, लेकिन हम क्या एक 3 दफा के वजीर आजम से, जो खुद भी वजीर आजम रहा हो, जिसका अपना भी काम ये हो कि वो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ वो भी कार्रवाई करने के अहकाम करे या जो भी कर सकता हो करे। सदर मुशर्रफ साहब, रहमान मलिक की स्टेटमेंट को आप एक प्राइम मिनिस्टर या साबिक प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार भी तो मलिक साहब खुल के बोल चुके हैं कि हमें भारत मुशर्रफ साहब काउंसलर थे किसी के, ये हेड ऑफ स्टेट नहीं थे सदर मुशर्रफ साहब,
वो हर रोज नॉन स्टेट बिल्कुल उनसे भी पूछना चाहिए इस तरह की बात है, लेकिन क्या ये वजीर नवाज शरीफ साहब को जस्टिफाई कर सकते हैं? फरहान साहब, क्या वो एक डिक्टेटर था? उसकी पॉलिसीज को आप इंडोर्स करते हैं सर? अगर नहीं करते तो फिर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट सर। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो आज मैं गलत करूंगी, जस्टिफिकेशन नहीं है। दलील आप दे रहे हैं कि वो जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे थे और वो हेड ऑफ स्टेट होते हुए, क्योंकि डिक्टेटर थे हेड ऑफ स्टेट, इसलिए उनकी पॉलिसी वो इख्तियार पे काबिज हुए थे या आवाम से वोट लेकर आए था? उन्होंने वोट लिया हुआ था सर, काबिज हुए थे, वो इख्तियार पे काबिज हुए थे। बाकी सारे उन्हीं के साथियों को तो फिर मियां साहब ने अपने साथ भी रख लिया। लेकिन मियां मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि ये चीज या ये बयान, चलें इसको आगे बढ़ाते हैं, बयान तो आया है, लेकिन ये बयान क्या नून लीग के हक में जाएगा? क्या ये जो उनके बयानिए का एक तसलसल है कि हम देखते हैं कि वो अदलिया के फैसलों के हवाले से भी तनकीद करते हैं, फिर वो खलाई मखलूक का पिछले दिनों से तवातुर के साथ जिक्र कर रहे हैं, अब नॉन स्टेट एक्टर्स को भी उन्होंने साथ मिला लिया, ये बयानिया नून लीग के हक में आपको जाते हुए लग रहा है? वैसे आपको लगता है कि नून लीग के अपने भी बहुत से रहनुमा इसके साथ खड़े हो पाएंगे? देखिए फरहान, बात ये नहीं है कि ये नून के हक में जाए या मुखालफत में जाएगा। मुखालफिन यकीनी बात है इसको एक पॉलिटिकल एक माइलेज के तौर पे लेंगे, नवाज शरीफ के खिलाफ तनकीद करेंगे, नवाज शरीफ इसको अपने हक में लाने की कोशिश करेंगे। मैं तो इस बयान की बात नहीं करता। मैंने शुरू में कहा था कि इस बयान पे आप बहस कर सकते हैं, क्या कहा जाना चाहिए क्या नहीं कहा जाना चाहिए। बहस ये है कि जो तूफान कल से हमने उठाया हुआ है, जिसपे हम सारे मीडिया हाउसेस लगे, मैं मलिक साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी राय लेते हैं, क्योंकि पीटीआई ने भी इसके ऊपर खासा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, क्या कहेंगे आप? ये सारी सूरत हाल आपके सामने ही है, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी, फिर वजीर आजम खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, क्या ये आप इस बात से मुतमईन होते हैं कि ये बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है उनका? देखिए, पहली बात तो यह है कि बयान बहुत ही अफसोसनाक है और गैर जिम्मेदाराना बयान है, और जिसने पाकिस्तान को एक मुश्किल से दो चार कर दिया है और हिंदुस्तान को मौका दे दिया है कि दुनिया जहान में पाकिस्तान के नुक्ते नजर के बरक्स अपना बयानिया उजागर करें और कहें कि जो हम कहते थे आज पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की क़यादत ने उस पर मोहर लगा दी है। अब ये सूरत हाल जब सामने आई है, मुझे हैरानी इस बात की है कि यखलख नहीं हुई। एक साहब को बुलाया जाता है, जहाज भिजवाया जाता है, मुल्तान बुलाया जाता है, इंटरव्यू दिया जाता है, और जब इंटरव्यू छप जाता है तो दूसरे रोज उस पर डिनायल नहीं आता, उसकी तरदीद नहीं होती, बल्कि कहा जाता है कि इसमें गलत क्या है। और फिर एक ट्वीट आती है उनकी साहिबजादी की तरफ से जो उसको इंडोर्स करती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब ने, तो उसमें भी आपने देखा कि उसको ब्लैकआउट किया गया, उसमें बाकी चैनल्स को ऑन एयर नहीं होने दिया गया और बड़ी एक एडिटेड सा वर्जन जो है वो पेश करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। और अगर तोड़ मोड़ के पेश किया गया है और नवाज शरीफ साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने डिनाई किया, अगर ये बयान में हकीकत ही नहीं है तो फिर मैं पूछने में हक बजाने हूं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास बुलाने की जरूरत क्या थी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास बुलाते हैं तो ये पूरी दुनिया की नजरें उस पर लग जाती है, न सिर्फ पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान भी इस पर तबसरे होते हैं, तो उसके तासुरात, उसके तजिए होते हैं। फिर उस बयानिए को वहां मुस्तरद क्यों किया गया? अगर हमने कहा ही कुछ नहीं तो हमने मुस्तरद किस चीज को कर दिया? देखिए ना, ये अजीब व गरीब है। फिर अगर उनने बयान गलत तोड़ मोड़ के पेश किया तो आपने उस अखबार या उस साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई का इरादा रखते हैं, खामोशी तारी है। तो ये सब चीजें हैं, इससे बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। मैं समझता हूं कि आज कौमी असेंबली का इजलास है, वजीर आजम को आकर वजाहत पेश करनी चाहिए। इससे तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूजन में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब। एक ब्रेक हमें यहाँ पे हेडलाइंस के लिए लेना है, यही गुफ्तगू और इसी हवाले से मजीद बातचीत जारी रहेगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए।